इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास CuSO4 का विलयन है और इस CuSO4 विलयन को हम लोग वैद्युत धारा द्वारा अपघटित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैद्युत धारा द्वारा अपघटन कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे Cu2 प्लस आयन जो है यहाँ पर जाता है और हमें CO की मात्रा मिलती है और वही Cu का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो कहने मतलब CuSO4 जो है वो अपघटित होता है किसमें, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो यही Cu2 प्लस जो है इसी कॉपर की मात्रा हमें कैथोड पर जो इकट्ठा हो रहा है जाकर के वो ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेना है। गिवन है हमारे पास धारा I बराबर 2 एम्पियर और समय t बराबर दिया है 450 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे लगेगा फैराडे का प्रथम नियम। अब फैराडे का प्रथम नियम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, Z इंटू आई टी। अब Z का यहाँ पे फार्मूला लगेगा, Z बराबर क्या होता है, E अपॉन एफ इंटू वाई टी। अब E क्या है, तुल्यांकी भार है। E तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता जिसको हम लोग संकेत रूप में कैसे लिखते हैं, m अपॉन n। संयोजकता क्या है, जो आवेश है वही संयोजकता के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अणुभार कॉपर का दे रखा है पहले से 63 और संयोजकता यही जो दो आवेश है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो E है m अपॉन n मतलब 63/2 और फैराड कितना होता है 96,500 गुलाम। धारा कितनी है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 450 सेकंड के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये जाएगा और आगे सॉल्व करेंगे 63 इंटू 45 डिवाइड बाई 9650। 5 से और आगे काटते हैं, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 4 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15 0। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और 9 3 जा 27 2 और 56 डिवाइड बाई 1930। अब 567 को 193 से डिवाइड कर दो और जो आएगा उसको 10 से हम लोग डिवाइड करके पॉइंट में लिख लेंगे। तो 567 को 193 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 2.93 डिवाइड बाई 10। ये 10 यहाँ पे अलग से लिखे रहेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 0.293। तो W जो है हमें मिल चुका है 0.293 ग्राम। ये भार मिला है हमें किसका, कॉपर का। ये क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन के ही जैसे है। यहाँ पर निकिल नाइट्रेट को हम लोग विलयन लेते हैं जहाँ पर निकिल को प्राप्त किया जाता है और उसकी मात्रा कितनी हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, धारा I बराबर 5 एम्पियर, समय है t बराबर 20 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा 1200 सेकंड हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे फैराडे का पहला नियम। फैराडे का पहला नियम क्या होता है, W बराबर जेड आई टी। ठीक है, Z बराबर होता है E अपॉन एफ और इंटू आई टी। ई की वैल्यू तुल्यांकी भार, तुल्यांकी बराबर ई बराबर कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, परमाणु भार, अणुभार बटे संयोजकता। अब अणुभार हम लोग निकालेंगे m। m कितना होता है निकल का 58.7, ये पता होना चाहिए निकल का। अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा 58.7, बट संयोजकता का मान नहीं दिया रहेगा, ये तुम्हें खुद से पता करना होगा। ये होता है NiNO3 का होल ट्वाइस। इसको ब्रेक डाउन देखेंगे तो Ni 2 प्लस में टूटता है और NO3 2 माइनस में जाके टूटता है। तो यही जो आवेश है यही संयोजकता का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 58.7 बटे 2। F का वैल्यू है 96,500, धारा का मान है 5 एम्पियर और समय है 1200 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो इसको उठा देते हैं और हो गया, दशमलव हटा देते हैं तो 587 बटे 2 गुणे 965 बटे 10 गुणे 5 गुणे 12। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 193 प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही, और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 587 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 193 इंटू 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो लगभग मिलेगा 1.825 ग्राम। यही इसका आंसर होगा। 3 देखें तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में AgNO3 और क्यूप्रिक लवण मीन्स कॉपर को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 विलयन को लेकर के बताया गया है और धारा की एक निश्चित मात्रा प्रवाहित की जाएगी। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में एक समान धारा प्रवाहित की जा रही है
और इस स्थिति में अगर यहाँ पर Ag का अगर मान लें हम लोग ये Ag का है तो यहाँ पर इसका भार दे रखा है 1.08 ग्राम, ये इसका पता है। बट यहाँ पे जो कॉपर है इसका भार हमें कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब दो प्रकार का विलयन दिया रहता है तो वहाँ पर जब भार अलग अलग निकालना होता है तो वहाँ पर फैराडे का द्वितीय नियम लगता है। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल E1 अपॉन E2, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू निकालते हैं। W1 मीन्स W1 किसका है, Ag का है। Ag इक्वल दे रखा है हमें 1.08 ग्राम दे रखा है। W2 ऑफ Cu हमें निकालना ही है, हमें नहीं पता है। E1 निकालेंगे हम लोग Ag का, ठीक है। E1 क्या है, तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार बराबर पता है अणुभार बटे संयोजकता। तो Ag का अणुभार यहाँ पे देखो दे रखा है 108 डिवाइड बाई संयोजकता n। संयोजकता कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि Ag को देखें तो Ag प्लस में जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो E1 की वैल्यू होगी कितनी, 108.75। तो हमें सब पता चल गया W1 W2 E1 और E2। अब इस वैल्यू में ले जा करके यहाँ पे पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। W1 की वैल्यू कितनी है, 1.08 है, डिवाइड बाई W2 तो हमें निकालना ही है। उसके बाद E1 की वैल्यू दे रखी है हमें 108 डिवाइड बाई E2 की वैल्यू है 31.75। अब हमें पॉइंट को सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करो, 108 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा है तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू W2 इक्वल 108.3175। ये इसका डिवाइड बाई 100, ये ऊपर चला जाएगा 100। अब ये 108 से 108 कैंसिल आउट हो गया, तो अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3175 इज इक्वल टू W इंटू 100 और 100 मिल करके 100 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3175 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 0। तो इसको जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0.3175 ग्राम किसका आ गया, कॉपर का आ गया। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितनी आवश्यक फैराडे की संख्या है। कहने का मतलब कितना आवेश हमें चाहिए, जो मान होगा वो फैराडे में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है यहाँ पर, W की बात करें तो 20 ग्राम दे रखा है, और CaCl2 से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, कैल्शियम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समय, न तो यहाँ पे समय की बात कर रहा है और ना ही धारा की बात कर रहा है, लेकिन हमें फैराडे का प्रथम नियम लगाएं तो W इक्वल टू होता है Z इंटू आई टी, और आई टी की क्या है, आई टी की Q है, Z इंटू क्यू W। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इसके नीचे आ जाएगा W अपॉन Z, ठीक है। W की वैल्यू कितनी है, 20 है, Z, ठीक है। Z बराबर क्या होता है, E अपॉन F होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो 20 के साथ F मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड बाई E हो गया, ठीक है। अब 20 F की वैल्यू है 96,500। E बराबर क्या होगा, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसको भी देखा था। E बराबर क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। अब हमें कैल्शियम का अणुभार बताना चाहिए, कितना होता है, 40 होता है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। क्यों, क्योंकि Ca जो होता है वो Ca2 प्लस में जाकर टूटता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो गया। तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, E बराबर m अपॉन n, तो 40/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कट करके, और ये 20 से 20 ये फर्दर कट जाएगा। तो Q बराबर कितना आ गया, 96,500 कूलम आ गया। लेकिन आंसर कह रहा है फैरेड निकालो, तो हमें पता है कि 96,500 कूलम बराबर होता है 1 फैरेड। तो कुल मिलाकर के हमें 1 फैरेड आवेश की आवश्यकता होगी यदि हम 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करते हैं